अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह सोहणे दी बेहद हम्दो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद सलाम तो बाद काबिल सादे एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन अर्ज़े वे, रब सोहणे फरमाया कि मैं नहीं पैदा किया जिन्ना इंसानों को मगर अपनी इबादत वास्ते। मुफस्सिर कुरान हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इल्ला लियअबुदून दा माना है ए लियअरिफून, यानी जिन्ना इंसानों को मैं सिर्फ अपनी पहचान वास्ते पैदा किया, क्योंकि जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पहचान नहीं होंदी इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आशिक नहीं होंदा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्मां ते पूरा पूरा अमल नहीं कर सकता, राह मौला दा मुसाफिर नहीं बन सकता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तलब तलाश में निकल नहीं सकता, ईमान का मजबूत नहीं हो सकता, कमाल में पहुँच नहीं सकता, ना इनू अपनी पहचान हो सकती है ना इनू मखलूक की पहचान होएगी। इस वास्ते अपने रब नू पहचानो ये इंसान ते फर्ज है, हर मुसलमान ते फर्ज है। इस वास्ते ये जिन्हें दो नंबर ने कदे ये तालीम नहीं देंदे हैगे, होर मसलियां ढकसना जोड़ जारी रखते हैं। बहरहाल कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चूँकि अपने बंदे दे मेहरबान है, मेरे मौला ने अपने बंदियां वास्ते मुकम्मल रहनुमाई, मुकम्मल निज़ाम हयात, दस्तूर हयात, इंसान दे ज़ारी बातनी इनफरादी इज्तमाई सियासी मुआशी अल्लाह हाज़िर क्या जिंदगी के हर शुबे वास्ते मुकम्मल रहनुमाई देती। इंसान को मजीद किसी रहनुमाई की कोई ज़रूरत नहीं हैगी। एक मुसलमान वास्ते कुरान और सुन्नत, कुरान अल्लाह का कलाम है, पैगाम और प्रोग्राम है, और सुन्नत दी अमली तफसीर है। ते रब सोहना ये बंदे को चाहता है कि बंदे भी चलते फिरते कुरान की तफसीर नजर आउण, जिवें साडे प्यारे नबी चलते फिरते कुरान से, कुरान मुजस्सम चलते फिरते कुरान। लेकिन ता ही हो अगर सोहने सोहने रब नूं पहचानेगा। जब तक इंसान अपने सोहने रब नूं नहीं पहचानता, अपने अल्लाह खालक नूं नहीं पहचानता, मखलूक तो मुँह नहीं मोड़ सकता, अपने नफस तो लज़्ज़ात ख्वाहिशात शहवात माल मशहूरियां जो निकल नहीं सकता, और खलकी असबाब और अरबाब जो निकल नहीं सकता, बंदियां दी बंदगी जो निकल नहीं सकता। हालांकि रब ने तो आख्या बंदियां दा बंदा ना बन, मेरा बंदा बन, तेनू मैं पैदा किया, तेरे वास्ते मैं प्रोग्राम दिता। लेकिन नफ्स ने, शैतान ने और शैतानी कुव्वतां ने, इस्लाम दुश्मन ने और एक गुमराह 72 फिरके जहनमी फिरके वालियां ने इन्हों दुनिया कुत्ती दे पेछे लाता, और ऐसे ऐसे मसले फतवे खड़े कि चंद चीज़ां जिहड़ियां उन्हां दे पिछे ला छड्डिया। जिहड़ी असल इस्लाम दी रूह है वो है इल्म इस्लामी, इल्म तसव्वुफ। इस तो दूर रखिया, इन्हां दी मुखालफत की और हुण भी कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये कायनात दे हीरो है अल्लाह वाले, और मुजाहिदीन इस्लाम जिन्ने भी होए ने, और इन्हां लोगों की शान बड़ी है सच्चे अल्लाह वालियां दी। और साडे आइमा जिन्ने भी इमाम होए ने, सुभान अल्लाह, हज़रत इमाम अबू हनीफा है, इमाम मालिक है, इमाम शाफी है, इमाम हम्बल है, इमाम सयूती है, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह वगैरह, सारे अल्लाह वाले जिन्ने भी हैं ने। तो इन्होंने बारे एक डॉक्टर नामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी गल फरमाते, ना पूछ इन खरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे अपनी आस्तीनों में। ये लोग कुछ होर दुनिया के बंदे आ, इसलिए कि यह तालीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी राह मौला का मुसाफिर बनने दिंदे आ, दीदारे मौला दी दिंदे आ। ते जिवें दीदारे मौला की गल की जाए, इन्होंने वैसे ही मौत पैंदी, फड़ के जाते हैं। हाँ जी, जिवें कोई अग दा ग्यारा गिर गया ना उत्ते, हाँ जी, हुण जी हो ही नहीं सकता, वो जी हो ही नहीं सकता हैगा दीदार। अजीब जी बात है। वो जी देखो मूसा अलैहिस्सलाम ने रब का दीदार मंगिया सगा, रब सोने इनकार करता सगा।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਰੱਬੇ ਅਰਨੀ ਆਖਿਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਲੰਤਰਾਣੀ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਜ਼ਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਆਖਿਆ ਲੰਤਰਾਣੀ ਵੀ ਐ ਮੂਸਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਬਾਤ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਆ ਮੂਸਾ ਪਹਾੜ ਤਰਫ ਦੇਖ, ਤਜੱਲੀ ਫਰਮਾਈ ਤੇ ਪਹਾੜ ਰੇਜ਼ਾ ਰੇਜ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਰ ਗਏ। ਜ਼ਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪਹਾੜ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਾਨਾ ਉਲਟ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਉਲਟੇ ਨੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਉੱਲੂ ਵਾਂਗੂ ਅੰਦਰੋਂ ਉਲਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਉਲਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉੱਲੂ ਉਲਟਾ ਲਟਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਸ਼ਾ ਪੁੱਠੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਸ਼ਾ ਪੁੱਠੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਜੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬਚਾਏ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ को। बहरहाल चूंकि दीदे मौला की बात हो रही है, डॉक्टर इलामा इकबाल फड़क गए। इलामा इकबाल फरमाते ने कि जमाना आया बेहिजाबी का, आम दीदार होगा, सकूत का पर्दादार जिसका वो राज अब आश्कार होगा। रो के दिखा कहता वो गुजर गया, जिवें इकबाल एक जगह फरमाते गुजर गया वो दौर साकी के छुप छुप के पीते थे, बनेगा सारा जहां मैं खाना, हर कोई वादा खार होगा, हर कोई इश्क और तौहीद दे जाम पिएगा। तू किहनूं किहनूं रोकेगा? दुनिया बेदार हो चुकी है और बेदार होंदी रहनी है। ते तू इन्हूं फसाया होया, बाहर इहदी कीती सज़ा भोगेगा, ये भी भोग रहे बेचारे है जी। ते लेकिन हले जो कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा इरादा हो गया है और जिहड़ा ज़हूर शुरू हो गया, दजाली कुवतां दी मौत दा समान अल्लाह ताला पैदा कर रहे ने और तेजी नाल वध रहा। अनकरीब इंशाअल्लाह कैफियत आउणियां ने, इंशाअल्लाह रूहानी तौर ते लोग तैयार होणगे और सच्चे अल्लाह दे आशिक होणगे, दुनिया तो बेजार और बेरगबत होणगे, हर लम्हा सोबत मौला माइयत मौला कुर्ब मौला च गुजारनगे और कलबन अपने अल्लाह दे विच महबूब मस्त रहणगे। वो लोग जिहड़े वो कैफियत जिहड़ी इकबाल ने अपने वक्त तां ही कहा सी, हादसा वो जो अभी पर्दा या अफलाक में है, अक्सुस का मेरे आईना में इदराक में है, मैं देख रहा जो होना जमाने च। लेकिन इन्हां लोके जिहड़े ने, इन्हां लोकां तो अल्लाह बचाए। ते दो नंबर गुमराह फिरकियां दे जिन्ने आलू मौलवी ने, गोयन बाज मेरिया गल्लां तकलीफ दिंदियां ने, लेकिन मैं दुख ना करना, इन्होंने भी मैं दावत दिना कि कुरान सुन्नत ते गौर करो, गहराई नूं जाओ, समझो। हुण तां साइंस भी तुहानूं जुटलाई जाण रही है जी। हुण तां टाइम ट्रेवल की कैफियत शुरू हो गई है, वक्त सफर की कैफियत शुरू हो गई है, तजर्बात शुरू हो चुके हैं। कायनात नूं ज़रा साबित करता है, तुसीं हुण तां साडे बुजुर्गां दा इनकार करते आए ने और गहराई दे अंदर साइंस जिहड़ी आ वो झातियां दूर तक पाउण लग गई है। इकबाल ने एक गल समझ गया, तां इकबाल ने नौजवानों को आख्या कि मोहब्बत मुझे और जवानों सियासतदारों में जो डालते हैं कमाद है जी, गिला है यारा मुझे खुदा अल्लाह ने मकतब से कि सबक शाही बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। इन्होंने बुलंद परवाजी का सबक देने की बजाय रब की बारगाह तक जाने वास्ते इन्होंने लोगों ने उल्टा धंधा किया। एक जगह इकबाल इस गल बड़े दुख ना दसदे ने। इलामा इकबाल फरमाते ने कि किसे खबर के सफीने डबो चुकी कितने, फकीया हो सूफी हो शायर की ना खुश अंदेशे। कहना किसी नूं की खबर है कि इन्हां लोगों ने किन्ने किन्ने टोले टोलियां फिरके फिरकियां बना के यानी डबोत ते फड़ के गुमराह करते रहे, हदायत तो खेड़ते रहे। इन्हां दे शरीक किहड़े किहड़े आ जिन्ने 72 जहन्नमी फिरकियां दे बातल दे गैरां दे एजेंट है सारे लोग, यहूदियां दे इस्लाम दुश्मन कुवतां दे, जिन्ने फकीह फतवा घड़न वाले ने, पैसे लै के फतवा दे दिंदे बेचारे, जिद्दां दा मंगो दे दिंदे ने। ते और ऐसे जिहड़े सूफीज़म वाले आ, नाच गाणियां नशियां ढोल धमाकियां धमालां चुलझे हुए ने, और जिहड़े ऐसे शायर ने जिन्हां नूं रवानवी शायरी तो इलावा आउंदी कोई नहीं बेचारियां नूं है जी। दिन रात अजीबो गरीब शर्म आउंदी है, शेर बयान करते किदां दे शेर लिखते हैं। हर वेले सवाए जनानी तो नज़र ही कुछ नहीं आता, कदे उहदी जुल्फां नज़र आउंदियां, कदे उहदा टोर नज़र आउंदी है, कदे उहदा कमर नज़र आउंदी है, कदे उहदी खूबसूरती नज़र आउंदी है, कदे पलकां नज़र आउंदियां। इन्हां चवड़ां नूं होर कोई शायद नज़र ही दुनिया ते आउंदी है। ते इन्हां सारा इलम जिहड़ा जनानी दे गिरदी घुमदा है जी। लेकिन इकबाल भी शायर ही सी ना, ते जिन्हां प्रोग्राम पेश किया सच्चा कुरान दा असल प्रोग्राम दिता, तां इकबाल ने आख्या कि इन्हां फकीहां तो ते इन्हां नाम नहाद सूफियां पीरां तो और इन्हां शायरां तो बस इन्हां जो उम्मत नूं करन डे इंसानियत नाल जो कर रहे अल अमान अल हफीज़। बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा सी कि रब सोहने फरमाया
ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਲਮੀ ਔਰ ਇਸਤਲਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਮੁਤਕੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਉਲਮਾਏ ਹੱਕ ਕੋ ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਰਜਮੇ ਨਾਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫੱਕਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੱਬਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕਸ਼ਫੀ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਿਖਾਉਣਗੇ ਔਰ ਬਾਤਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ, ਰੱਬ ਸੁਣਨ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ हैं जो अल्लाह से मिदाद देते हैं। ਜਿਵੇਂ ਹਦੀਸ ਪਾਕ 'ਚ ਅੱਲਾ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਲਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜੋ ਅੱਲਾ ਸੇ ਮਿਲਾ ਦੇਤੇ हैं। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ 14ਵੀਂ ਸਜਦੇ ਆ, ये ढोल ढमाकियां ਨੂੰ ਮਿਲਾ देते हैं, भंगा बूटियां को मिला देते हैं, ये कुकड़ शोरियां को मिला देते हैं, है जी, ये दाला पी पी के धमाला पाने वाले मिला देते हैं, और जो नफ्स कुत्ता कहता उन्होंने मिला देते हैं। इन्हीं सारा जिंदगी उल्टा ही धंधा, बाकी मैं गल्लां कर नहीं सकता, वो सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है जी किहनूं किहनूं मिलाउंदे आ ये। हाँ जी, ते अल्लाह बचाए इन्हां लोकां को। बहरहाल लेकिन अगर इंसान रब सोने सच्चे दिलों पहचान लैंदा है तो ਉਹਦੀ कैफियत कुछ होर ਹੁੰਦੀ है, ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਲਤਾਨ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਤਨ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਦਾ ਹੁਜਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਫਕੀਰਾ ਚਾਹਤੀ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ शायर आखे कि सफा कर दिल के आईने को सिकंदर हो जमाने का, 14 तबक तेरे अंदर है। हजूर सुल्तान बहुत फरमाते 14 तबक दिले दे अंदर वांग तंबू दे ताने हो। ये सब कुछ जो कुछ है सब तेरे अंदर मौजूद है, ते रब सोना भी तेरे अंदर ही मौजूद है। रब सोना फरमांदा मैं तेरी शाह रग तो भी नेड़े आ, जिधर देखे उधर अल्लाह का रुख है। बाबा मां को मैं तेरे नाल है। खुद अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी पूछा, या रसूल अल्लाह अल्लाह कित्थे है? आपने कहा तेरे दिल विच है। बाद रब दी बारगाह तक रसाई हुंदी है, ते उन्हां दी गल सुनो बड़े गौर नाल। रसाला गौसिया च लिखिया कि हजूर गौसे आजम फरमांदे, जदों मैं रब सुन दी बारगाह च गया, रब सोने नाल शरफ मुलाकात नसीब होई, रब सोने मैनू फरमाया कि ऐ गौसे आजम, जो तू इरादा करे मैनू देखण दा किसी मोहाली या मुकाम दे विच, ते तू इदां दा दिल इख्तियार कर जिहड़ा दर्दमंद होवे और मेरे गैर तो फारग होवे। मेरे रब सोना फरमा रहे कि गौसे आजम यानी जिहड़ा दिल गैर तो फारग होवे, उहदी गैर दा ताल्लुक मुहब्बत रगबत दूर दी बात ना, ख्याल भी ना होवे किसी गैर दा, और फिर दर्दमंद होवे। ये दर्द बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन अल्लाह की मुहब्बत ना मुयसर होंदा है। जिवें कि शायर आख्या, अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत। बहरहाल ये वो दर्द है। और एक दफा फरमाया कि हजूर गौसे आजम फरमाउंदे ने, इसे रसाला गौसे आजम के अंदर लिखिया होया कि मैं रब सोने ने पूछया कि अल्लाह सोने इल्म दा इल्म की है? रब सोने फरमाया कि ऐ गौसे आजम, इल्म दा इल्म, इस इल्म तो नावाकफियत है। यानी इल्मा जो निकलेगा तेनू रब मिलना। ताई किसी शायर ने, आशिक दे सड़े दिल वाले ने गल कीती है कि ना इल्मा विच फसा सानू, कोई यार दी गल सुना सानू, छड्ड किहड़े धंधे सानू पाउण दिया तू, ये किसे कहानियां छड़ दे, कोई रब सोहणे दी गल कर, अल्लाह दे प्यारे हबीब दी गल कर, कुरान पाक दी गल कर, सच्चे अल्लाह वालियां दी गल कर। वो तो बड़ियां शानां वाले साडे नबी, उन्हां दे गुलाम अल्लाह वाले सच्चे, जिथे अल्लाह वालियां दा जिक्र होवे, बल्कि अल्लाह वालियां दी तालीम पढ़ी जावे, किताबां ते अनवारात दी बारिश होण लग पैंदी है, लेकिन जिंदा दिलां नूं महसूस हुंदी है। ते दूजे जिन्ने आलू किस्म दे लोग है, इहदा कुकड़ां नूं नसीब नहीं हुंदी हैगी, चवलां नूं। सच्चे अल्लाह वाले जिहड़े उन्हां नूं नसीब हुंदी है। हजूर गौसे आजम फरमांदे, इदां ही रब सोहणे ने एक दफा मुलाकात होई, रब सोहणे मैनूं फरमाया कि ऐ गौसे आजम, उस बंदे आस्ते खुशी है
ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਾਹਿਦੇ ਦੀ ਤਰਫ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਲ ਹੈ ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਸ਼ਹਿਵਾਤ ਦੀ ਤਰਫ ਝੁਕ ਜਾਏ। ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਜਾਹਦਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਜਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਜਾਹਦਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਿਆਜ਼ਤ ਤੋਂ ਮੁਜਾਹਦਾਤ ਉਹ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਸਨੂਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਮੁਜਾਹਦਾ ਕਾਬਿਲ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਵੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਮੁਜਾਹਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਉਹੀ ਲੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਸਾਲਾ ਕੁਸ਼ੈਰੀਆ ਅੰਦਰ ਇਮਾਮ ਕੁਸ਼ੈਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੌਲ ਸੁਣਾ ਹਟਿਆ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਰਫਤ ਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਔਰ ਤਜ਼ਕਰਾ ਔਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਫਜ਼ੈਲ ਬਿਨ ਅਯਾਜ਼ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुकम्मल खुदा शनास दी इबादत भी मुकम्मल ही करता है, यानी मुकम्मल खुदा शनास इबादत भी मुकम्मल ही करता है। यानी जिन्होंने सही मानिया विच सोने रब नूं पहचान लिया सही मानिया तो इबादत भी सही माने करता है। वो जो अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह का जिक्र करता है, नमाज पढ़ता है, हज करता है, उमरे करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरफ मुतवज्जो होंदा है, उसदा दिल पाक होंदा है। मुकम्मल इबादत वही है जिहदे दिल विच मास व अल्लाह ना होवे। क्यों रब दी बारगाह च खलोता है, अगर नमाज पढ़ रहा उसदा दिल बाहर ना फिरदा होवे, ग्राउंडां दे विच, बाजारां विच, घरां विच, अपनियां दुकानां दफ्तरां विच, दीगर खलकी मामलात दे अंदर उधर ना फिरदा होवे। जो नमाज च खलोता उसदा दिल भी इत्थे होवे और रब दी तरफ मुतवज्जो होवे, वो है मुकम्मल नमाज। तज़किरा औलिया जी लिखिया होया कि हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमादियां ने कि जदों दा मैं अल्लाह सोहणे नूं पहचानिया उस वक्त तो मखलूक तो कोलों कुछ लेना और मखलूक ना मेल मिलाप मैं छड्डता कि जदों दा मैं रब नूं पहचानिया उस वक्त तो मखलूक कोलों कुछ लेना और मखलूक ना मेल मिलाप छड्डता। क्यों? इन्हीं आप दसना चाह रही ने कि मैं सोहणे रब नूं जदों पहचान लिया, रब सोहणे दे हुक्म के मुताबिक जो रब सोहणे फरमाया कि मैं जिन्ना इंसानों सिर्फ इस वास्ते पैदा किया कि मैनू पहचानो, तो जदों मैं रब सोहणे नूं पहचान लिया तो फिर मैनू हकीकत समझ आ गई कि इन्हां दे पल्ले कुछ भी नहीं, तो सारे आज मुहताज है तो बेचारे, तो मेरी तबई जरूरियात दे तमाम तर मामलात का बंदोबस्त मेरे अल्लाह ने अज़ल तो ही करता। मैं दुनिया ते पैदा भी नहीं होया सी ते मेरे माँ के सीने च मेरा दुध उतारता सीगा, मैं माँ के पेट में सी ते उत्थे अल्लाह पाक ने मेरी खुराक का सारा बंदोबस्त किया होया सीगा। ते जिहड़ा रब मैनू माँ के पेट च पालदा रहा ते मेरे बचपन च मेरे माँ के सीने च मेरी रिज़्क उतारता, तो बाकी भी फिर भी दूगा बकाया जिंदगी विच भी, और दंदा है जिक्र से परेशान होने की लोड़ नहीं। बेशुमार वाक़यात है, वक्त की किल्लत पेश नज़र मैं बयान नहीं करता, इंशाअल्लाह फर्दर बयान करांगे। ते आ फरमांदे कि मैं उन्होंने ताल्लुक ही छड्डता इसलिए कि मैनू इन्हां नाल कोई गर्ज ही कोई नहीं, इन्हां नाल लोकां नाल कोई मतलब ही कोई नहीं हैगी, क्योंकि सारे देणगे एहसान जताउणगे मेरे ते, मैनू इस्तेमाल करनगे, ये इस्तेमाली ज़हन दे बंदे आ। लेकिन मेरा मौला मैं कोई गर्ज नहीं, वो बेगर्ज दिंदा सब नूं। ते इस तरह मेरा मौला यह भी चाहता कि मेरा बंदा भी मेरी मखलूक की जिहड़ा मेरा कुणबा सारा बिला इम्तियाज रंगो नस्ल तमाम मखलूक का भला करे और बेगर्ज भला करे बगैर किसी लालच तो। ते जदों इंसान अपने रब नूं पहचान लैंदा है फिर इहदे दिल दे अंदर अनवारात और तजल्लियात की बारिश होंदी है, सिर तो पैरां लैके मर्जी मौला तकदीर मौला और इरादा इलाही बन जाता है। हर कदम अपने मौला के हुक्म के मुताबिक गुजारदा है, ते दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अनवार तजल्लियात देखदा है।
तो रब सोना इकबाल बड़ी प्यारी गल फरमाते थे कि दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। ये मत्थे रगड़ रगड़ के नमाज फर्ज है ना जरूरी है, लेकिन जो बनास्पति जाली मत्थे रगड़ के मरा बनाते छिलके वाले जो मैं आगे दसिया पिछे, सच्चा सजदा जिसे इकबाल फरमाते कि वो एक सजदा जिसे तू ग्रां समझता है, 1000 सजदों से देता आदमी को निजात। एक जगह इकबाल फरमाते सदका इश्क हो, सजदा इश्क हो तो इबादत में मजा आता है, खाली सजदों में तो दुनिया ही बसा करती है। ये जो खाली सजदे आ तेना विच तां ज़ाहरा मखलूक ही वसनी, खालिक तां नहीं वसेगा। बल्कि इदां दे सजदियां दे बारे एक जगह इकबाल ने बड़ी प्यारी गल कीती है, तेरे सजदे कहीं तुझे काफर ना कर दे इकबाल। लोगों को दिखाओ ना लम्बे लम्बे सजदे करके, तेरे सजदे कहीं तुझे काफर ना कर दे इकबाल, तू झुकता कहीं और है सोचता कहीं और है। सजदा रब दे अगे कीता ते फिरदा तू किते होर है, कितना सजदा बई तेरा। लेकिन जेड़े इन्हां लोकां को गाफलां दी सोबतां ही रह के गाफलां को पड़े हुए ने, जिवें इकबाल फरमाते रहे कि गिला है यारा मुझे खुदा बंदा ने मकतब से कि सबक शाही को बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का, कि इन्हां 2 नंबर मदरसियां जो पढ़ के फिर इदां दे बंदे निकलने हैं। और ये फरेब चाहे हुए लोग है जिहदे बारे इकबाल फरमाते वो फरेब खुरदा शाही जो पला होकर के सोवे उसे क्या खबर के क्या है राह रस्म शाहबाजी। उन्होंने की पता है शाहीन शाहीना की जिंदगी की हुंदी है। बहरहाल जदों इंसान रब सोने नूं पहचान लैंदा है तो फिर ये अंदर इनकलाब आ जाता, और ऐसा इनकलाब होता कि पूरी शैतानी कुवतां बातल कुवतां दे के सीसा पलाई दीवार बन के खड़ा हो जाता, और कुरान दा तौहीद दा झंडा लैके खलो जाता है अल्लाह के पैगाम नूं बड़ी हिकमत और मुहब्बत नाल। लेकिन जे शैतानी कुवतां हमलावर होण ते दफाई रस्ता इख्तियार करता है ते लेकिन जे टले नहीं ना तो फिर इकदामी कदम भी उठा के फिर अल्लाह के हुक्म से अमल करता है, जोड़ जोड़ के मारो। हाँ जी, जिथों निकले उत्थे तक तुन के आओ। बहरहाल इसलिए कि मोमन नूं वो यकीन हासिल हो जाता है जो मैं अगे अर्ज किया है, जिवें इंसान के अंदर अनवारात आंदे वाले नूरे इरफान इलाही भी नूर भी आता है, यदा यकीन कवी हो जाता है, यदा इरादा आहनी हो जाता है, यदा एतमाद जिहड़ा मजबूत हो जाता है, यदा इरतकाज तवज्जो, तो फिर इत्थे बैठे ही ये दुनिया जहान दे उत्ते रूहानी बादशाही भी करता है। जी फर्दर मैं दसदा रहना है कि इंसान के अंदर सलाहियत पैदा हो जांदियां, जिवें अल्लाह सोने का प्रोग्राम जिहड़ा रूहानी एलोपैथी का इलाज है, इत्थों बैठा पूरी दुनिया जितना मर्जी इलाज कर सकता, इलाज बिल्कुल आनो सुन्नत तिब्बे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जिहड़ा असीं अनकरीब प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं, और अगे भी शुरू है प्रोग्राम करके खुदा इस्तफादा कर रही है, ताकि दुनिया के शैतानी इलाजा जो जोड़े रूहानी इलाज करने वाले इन्हां तो निकल, यानी मरीज नूं भी यकीन कामिल हासिल होवे और मुआलिज रूहानी डॉक्टर नूं भी यकीन कामिल हासिल होवे। जिवें इकबाल फरमाते हैं कि यकीन पैदा कर ए नादा, यकीन से हाथ आती है वो दरवेशी जिसके जागे झुकती है मगफूरी, जिहदे बारे कुरान करीम भी रब सोने दस्सिया हक्कुल यकीन, जिन्हें वो यकीन हासिल करो। तो जो इंसान वो यकीन हासिल करता है तो फिर अंदर रूहानी कुवतां जिहड़ियां बेदार हो जांदियां, तो फिर ये अंदर कशफुल कलूब दीयां कैफियत पैदा हो जांदियां, लोकां दे दिलां दे गल्लां इहदे अंदर आउण लग पैंदियां, कशफुल कबूर दीयां कैफियत पैदा हो जांदियां। जे किसी कमरे वाल भी ध्यान करदा उहदे अंदर जो हो रहा हुंदा वो भी नज़र आउण लग पैंदा। आसमान की बुलंदियां नूं देखदा ते आसमानां दे फरिश्ते सत आसमान भी नज़र आउण लग पैंदे, फलका फलाक नूं देखदा, तैत उसरा नूं देखदा, जमीन दे अंदर जो मखलूक आता वो नज़र आउण लग पैंदी है, सज्जे खब्बे देखदा ता हद नज़र इन्हों चीज़ां दुनिया देखती है। और अला हाज़र क्या सीधी रूहानी कुवत इदां दियां बेदार हो जांदियां, सुबहान अल्लाह। लेकिन ये इनाम जिहड़े आ ये उन्हां लोकां नूं मिलदे आ कि जिहड़े सच्चे अल्लाह वाले ने और सोहणे रब नूं सच्चा पहचानिया और कुरान सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, और इन्हां शैतानी अफलातूनी इस्लाम दुश्मन कुवतां दे बनाए हुए रंग बिरंगे जिन्ने निज़ाम है प्रोग्राम है, इन्हां तों जब तक इंसान मूँह नहीं मोड़ता है। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए
कि असीं सोने मौला नूं उदां ही पहचानीए जिवें पहचानण दा हक है। ते अल्लाह सोने दी बारगाह दिल दी गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सोने असीं तां बड़े हकीर, पुरतकसीर, कमज़ोर, आजिज़, मस्कीन, कम इल्म, बेसहारा इंसान अपने प्यारे नबी दा सदका सानू अपना सच्चा इरफान अता फरमा, साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्ष्यां माफ़ फरमा, कुर्रअर्ज़ दे इस्लाम नू गलबा अता फरमा, काफरां, मुनाफिकां, दज्जालियां और इस्लाम दुश्मन शैतानी अफलातूनी कुव्वतां दे गलीज़ बदबूदार मुताफन अफकार और नजरियात तो बचा अल्लाह बस। तो बाकी सब हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।